नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल कण्व नगरी लाइव में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, जिस प्रकार से 2022 जाने वाला है, अंग्रेजी नववर्ष और 2023 की तैयारियां चल रही है और इस 2022 के ख़त्म होते होते कण्व नगरी लाइव ने भी एक मुहिम छेड़ी है कि हम ये चाहते हैं कि 2022 में उन 22 लोगों को सम्मानित करना चाहते हैं जिन्होंने कोटद्वार के लिए या समाज सेवा के क्षेत्र में अपना अमूल्य योगदान दिया है। आज इसी क्रम में कल आपने देखा होगा कि सुरेंद्र सिंह आर्य जी को हमने सम्मानित किया था और आज हम सम्मानित करने आए हैं गोविंद डंडरियाल जी को। गोविंद डंडरियाल जी का मैं आपको परिचय दे देता हूं। सर यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर रिटायर हुए और अभी कोटद्वार में आपका निवास स्थान है, पदमपुर में। आइए पूरी जानकारी सर से ही ले लेते हैं। सर, आज एक छोटा सा सम्मान हम आपको देने जा रहे हैं, क्या कहेंगे सर? ये तो मेरे लिए एक बहुत बड़े छोटा नहीं बल्कि बहुत बड़ा सम्मान है जो आप लोगों से मेरे को मिलने जा रहा है। मेरा नाम गोविंद डंडरियाल है और मैं उत्तर प्रदेश पुलिस से सेवा करके स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर के आया हूँ। और तो दोस्तों, जिस क्षेत्र में आज हम सर को सम्मानित करने जा रहे हैं वो है रक्तदान का क्षेत्र। रक्तदान एक ऐसा दान होता है जहां पर हम व्यक्ति की जान बचाते हैं बिना किसी भेदभाव के। हम ये नहीं देखते कि व्यक्ति किस क्षेत्र से है, किस धर्म का है, किस जाति का है और क्या उम्र का वो व्यक्ति है। हम रक्तदान करते हैं। पूर्व में कई भ्रांतियाँ रक्तदान को लेकर होती थी, लेकिन अभी थोड़ी जागरूकता आई है। सर से ही बात करते हैं और बहुत बड़ी उपलब्धि है सर की कि 160 से ज़्यादा बार सर रक्तदान कर चुके हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई है क्योंकि जिस प्रकार से आप रक्तदान किए हैं और सुनने में ये आया है कि उत्तराखंड में शायद आप सबसे ज़्यादा ऐसे व्यक्ति हैं कि जिन्होंने सबसे ज़्यादा रक्तदान किया है। क्या कहेंगे सर इस विषय पर? ये देखिए, ये हमारा एक मिशन है, मेरे पूरे परिवार का मिशन है। और जब पहले रक्तदान को बहुत बड़ा वो समझा जाता था, लोग बहुत डरते थे, उस समय से मैं रक्तदान करता आया हूँ। और फिर मेरी शादी हुई, फिर मेरी वाइफ रक्तदान करने लगी। शादी से पहले आप? हाँ, मैं शादी से पहले से ही रक्तदान करते आया हूँ। कहाँ से शुरुआत? मैंने मुरादाबाद में पुलिस सेवा में था, मैंने मुरादाबाद में सबसे पहले रक्तदान किया था। और मैं जागृति एक संस्था है जो रक्तदान के क्षेत्र में, अंगदान के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम करती है। पूरे हिंदुस्तान में उसका व्यापक प्रचार प्रसार है। तो मैं उस जागृति संस्था से जुड़ा हुआ था और उसी के अंतर्गत हम जो है रक्तदान करते थे। और उसके बाद शादी के बाद मेरी वाइफ भी इस क्षेत्र में आई और शादी के बाद वो भी रक्तदान करने लगी। और फिर मेरे बच्चे हुए, मेरे 3 बच्चे हैं, 2 लड़के और 1 लड़की। तो वो भी सब रक्तदान के क्षेत्र में हैं, उन्होंने भी बहुत रक्तदान किया है। मेरी वाइफ ने ही करीब 67 से ज़्यादा बार रक्तदान किया है। और मेरे दामाद जो हैं वो भी रक्तदान करते हैं, मेरी बेटी भी रक्तदान करती है, मेरे दोनों लड़के रक्तदान करते हैं और मेरी दोनों बहुएँ जो हैं, पुत्रवधुएँ, वो भी रक्तदान करती हैं। और मेरा जो छोटा भाई है उसकी वाइफ भी रक्तदान करती है। हम लोग, हमारा एक मिशन बना हुआ है कि हमको रक्तदान करना है और किसी भी तरीके से समाज की सेवा करनी है, उन लोगों की सेवा करनी है जो रक्तदान से बहुत घबराते हैं। उसके लिए हम एक प्रेरणा बनना चाहते हैं कि ताकि लोग बाग हमसे सीखें कि भाई रक्तदान कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे कोई कमजोरी आती हो। जो भ्रांतियाँ उनके दिमाग में हैं वो सब तोड़ना हम चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि हम लोगों हमसे और हमारे परिवार से लोग और परिवार सीख लें और लोग सीख लें कि भाई रक्तदान तो बहुत अच्छा दान है। और रक्तदान का मतलब है जीवन दान। आप एक उस व्यक्ति को जीवन देते हैं जिसकी डॉक्टर कहते हैं कि अगर इसको रक्त नहीं मिला तो हो सकता है कि ये बच ना पाए। तो उस समय जो भगवान का दिया हुआ हमारे अंदर रक्त है, अगर हम उसको कहीं दूसरे को पहुंचाते हैं और उस समय उसकी जान बच जाती है तो हम उसको जीवन दान देते हैं। ये हमारा मिशन है कि हम औरों को जीवन दान देते हैं। तो हमारा सबसे यही अनुरोध है कि सब लोग इस तरीके का मिशन कम से कम अपने से तो शुरू करें ताकि सभी जो ये समाज में रक्त की कमी है, आजकल ऐसा बहुत सुनने को मिलता है कि रक्त की बहुत कमी है। तो अगर सभी लोगों को ऐसा इस तरीके की सोच बन जाए, एक सकारात्मक सोच, तो समाज का भला हो सकता है। तो सर, जिस प्रकार से बता रहे हैं कि 160 से ज़्यादा सर ने रक्तदान किया और साथ ही साथ जो सर की वाइफ हैं उन्होंने भी 67 से ज़्यादा बार रक्तदान किया। पूरा परिवार रक्तदान के क्षेत्र में कार्य कर रहा है। बहुत बड़ा दान सर आप लोग कर रहे हैं। सर, अगर आपसे मैं पूछूं तो कहाँ से आपके जो शिक्षा विक्षा कहाँ से हुई है, थोड़ा उसके बारे में बताइए। हाँ, मेरा जन्म मुरादाबाद
शहर में हुआ। मेरे फादर भी पुलिस में ही थे और तब वहाँ मुरादाबाद में थे वो, तो वहीं मेरा जन्म हुआ। वैसे मैं ग्राम लयाड़ा पट्टी असवाल से हूँ, पौड़ी गढ़वाल का मूल निवासी हूँ। और तो अच्छा, मेरी आपका जन्म वहीं पढ़ाई सब जी वहीं हाँ, मेरी शिक्षा दीक्षा भी वहीं हुई और उसके बाद पिताजी के ट्रांसफ़र होते रहे, तो फिर अब मुरादाबाद से फिर अल्मोड़ा भी गए। फिर उसके बाद हम बिजनौर आए, तो बिजनौर में मेरी जो मैंने पीजी किया पोस्ट ग्रेजुएशन, मैंने वो बिजनौर से किया और वहीं मैं भर्ती हुआ और वहीं से मेरी पुलिस सर्विस शुरू हुई। और उसके बाद मैंने कई शहरों में नौकरी करी पुलिस में। और पिताजी मेरे पुलिस में ही थे और वो भी बिजनौर से ही रिटायर हुए हैं, पुलिस से ही। और मैं भी बिजनौर में भर्ती हुआ और अंत में मैंने भी, जब मैं घूम फिर के करीब 12-13 ज़िले घूम के नौकरी के, फिर मैं बिजनौर से मैंने भी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली है। और केवल इसलिए कि मैं समाज में कुछ कर सकूं, और अब मैं जितना भी समय मेरे पास होता है वो मैं समाज के लिए देता हूँ। आप यूपी में नहीं रहे, आप यहाँ आ गए उत्तराखंड में। नहीं, मैं नौकरी मैंने यूपी में करी और पेंशन भी मैंने यूपी से ही ली। लेकिन हाँ अगर आपने सब यहीं हाँ, घर अब मैंने ये, चूँकि हम उत्तराखंड के ही मूल निवासी हैं, तो मेरा घर यहाँ है। अभी हाँ बच्चे हाँ, सर कितने हैं? मेरे 2 बच्चे हैं, 2 लड़के हैं और 1 लड़की है। सभी की शादी हो गई है और आप सब लोगों के उससे मैं दादा भी हूँ, नाना भी हूँ। हाँ, तो मेरे नाती नतने सब हैं। सर अभी जैसे रक्तदान की बात चल रही है, किस्सा कोई ऐसा बताइए जो बहुत ही दिल को लगा हो या कहीं से अप्रिसिएशन वो मिला हो। अभी एक सुना था मैंने थोड़ा थोड़ा, उसके बारे में थोड़ा बताइए। ये मेरा छोटा लड़का है गौरव डंडरियाल, ये जॉब करता है किरतपुर में। और आज से करीब 1 साल पहले अचानक दलजीत भाई, जो इस रक्तदान क्षेत्र में बहुत काम करते हैं, उनका फ़ोन आया कि बिजनौर में एक लड़का मंगलम हॉस्पिटल में एडमिट है और उसकी उम्र केवल 7 दिन है और उसको फ्रेश ब्लड चाहिए। 7 दिन के बच्चे को, नवजात की, हाँ बिल्कुल। तो उसको फ्रेश ब्लड चाहिए था और जो ग्रुप मेरे लड़के का था A+, तो उसके लिए उन्होंने मेरे से कहा, लेकिन वो बोले कि आपका लड़का किरतपुर में है, वहाँ से वो जल्दी पहुँच सकता है। तो मैंने उसको फ़ोन किया, लेकिन चूँकि 10:30 बजे का रात का समय था और बरसात का दिन था, बहुत तेज़ बरसात हो रही थी और बिजली भी चमक रही थी, तो मैंने कहा ये बिजनौर तक पहुंचेगा कैसे। तो मैंने उसको फ़ोन किया और मैंने कहा कोई 4 व्हीलर ले लो और बिजनौर चले जाओ। तो वो बोला मैं पापा सब मैनेज कर लूँगा, आप चिंता मत करो, कहाँ पे पहुंचना है। मैंने कहा ऐसे ऐसे मंगलम में पहुंचना है आपको। तो वो मंगलम पे पहुंचा और उसके बाद ब्लड बैंक जो था, जहाँ से वो ब्लड उसको पहले देना था, वहाँ से फिर उनको टेस्ट करा के वापस लेना था, वो भी 11 किलोमीटर दूर था। अब वो सब दे करके, और जब उसका 11:30 पौने 12 बजे मेरे पास फ़ोन आया कि पापा मैं ब्लड दिया आया, तो और वो बच्चा भी सकुशल वो हो गया। तो उसके बाद तीसरे दिन मेरे पास एक फ़ोन आता है और वो बोलता है कि भाई साहब आप डंडरियाल जी बोल रहे हैं। मैंने कहा हाँ जी। बोला मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, और मैं बिपिन रावत जो हमारे CDS थे, उनकी सिक्योरिटी में जो PSA था, मतलब से उनका पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर जो था, उसका वो बच्चा था। और उसने मेरे को इतने मतलब दिल से धन्यवाद दिया, और इतना मतलब वो भावुक होकर के उसने कहा कि आपके बच्चे ने मेरे बच्चे की जान बचाई है, जो केवल 7 दिन का था, और अब वो बिल्कुल स्वस्थ है, हॉस्पिटल से भी आ गया है। तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं आपसे कोटद्वार आकर के मिलना भी चाहता हूं। तो मैंने कहा ज़रूर आप आइए। और मैंने कहा हमने कोई ऐसा बड़ा काम नहीं किया, ये तो हम करते रहते हैं। और मैंने कहा मुझे तो अपने बच्चे पे ये गुरूर हो रहा है कि वो इतने के बावजूद भी, इतना खराब मौसम होने के बावजूद भी, हाँ विषम परिस्थितियों में भी वो वहाँ ब्लड देने के लिए गया। और उसने मुझसे कहा कि मैंने सब मैनेज कर लिया है। तो मैं तो यही सोच रहा था कि वो 4 व्हीलर में ही गया होगा, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, वो तो 2 व्हीलर से ही चला गया था। और उससे मेरे को अपने पे भी बहुत गौरव हुआ कि मैंने ऐसे बच्चे को जन्म दिया है जो ऐसी विषम परिस्थितियों में भी रक्तदान कर सकता है। तो भविष्य में ये जो है रक्तदान के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। तो दोस्तों, जिस प्रकार कहते हैं कि परिवार नागरिक गुणों की प्रथम पाठशाला है, बिल्कुल वो चरितार्थ यहाँ पर होते हुए दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार से सर के बेटे ने विषम परिस्थितियों में जाकर एक नवजात को ब्लड दिया और ब्लड देने के बाद वो बच्चा सकुशल स्वस्थ हुआ। और जब बाद में सर को पता चला, फ़ोन आया है कि वो CDS, जो पूर्व में CDS विपिन रावत जी थे, उनकी सिक्योरिटी में तैनात एक जो है आर्मी अफसर था, और उन्होंने सर को बताया। तो कहीं ना कहीं वो क्षण जो है
गौरव के क्षण होते हैं, वो प्राउड के क्षण होते हैं। तो सर बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। सर आपके स्वास्थ्य की भी, लंबी उम्र की भी हम दीर्घायु होने की भी कामना करते हैं। आप इसी प्रकार से रहे, आपका पूरा परिवार इसी प्रकार से दीर्घायु रहे, और आप जिस प्रकार से कार्य कर रहे हैं सदा इसी प्रकार से आप और आपका पूरा परिवार कार्य करता रहे। धन्यवाद आपका।